की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं, अनेक आ रहे हैं, हजार, जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे ज़्यादा भरोसा होता है चुनाव आयोग पर, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से विपक्ष लगातार SIR यानी स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन को लेकर शोर मचा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे लोकतंत्र खतरे में है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो रहे हैं और सरकार चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी का खेल कर रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को सीधी फटकार लगाई है और साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने संविधान और कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष से पूछा कि आप लोग सिर्फ बयानबाजी और ड्रामा कर रहे हैं या धरातल पर जाकर काम भी कर रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी को शिकायत हो तो वो चुनाव आयोग तक पहुँचे, लेकिन अदालत को नाटक और मातम से परेशान न करे। अब ज़रा समझिए कि SIR असल में है क्या। ये वोटर लिस्ट का एक खास रिवीजन है जिसमें ये देखा जाता है कि किसके नाम वैध हैं और किसके नाम हटाने चाहिए। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का पूरा 1 महीना विपक्ष और जनता को दिया कि अगर किसी को कोई भी आपत्ति है तो वो दर्ज कराए। अब आयोग ने गहन निरीक्षण के बाद 65 लाख संदिग्ध वोटरों की पहचान की और लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 77,890 BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स भी इसी काम में लगे हैं। इन्हें निर्देश दिया गया है कि रोज़ाना कम से कम 8 से 10 शिकायतें सुलझाइए। इसका मतलब ये है कि एक दिन में लगभग 7,70,000 मामलों को निपटाने की क्षमता आयोग के पास है। इस तरह से महीने भर में करोड़ों आपत्तियां भी सुलझाई जा सकती थीं। लेकिन असलियत ये रही कि अगस्त के 23 दिन बीतने के बाद भी विपक्षी दलों ने कोई गंभीर सहयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तब और सख्त हो गया जब चुनाव आयोग के वकील ने अदालत में कहा कि 2.5 लाख आपत्तियां आई हैं, लेकिन ये ज़्यादातर व्यक्तिगत लोगों के द्वारा ही आई हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से कोई ठोस भागीदारी नहीं रही। विपक्ष सिर्फ टीवी कैमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चीखता रहा, लेकिन ना तो मैदान में उतरा और ना ही आयोग के साथ बैठकर समाधान निकाला। अब आइए विपक्ष की दोहरी चाल पर बात करते हैं। महाराष्ट्र में वोटों की संख्या बढ़ने पर वही विपक्षी दल कहते हैं कि SIR ज़रूरी है, लेकिन बिहार में जब फर्जी वोटों की संख्या घट रही है तो वही दल इसका विरोध करते हैं। मतलब साफ है कि मुद्दा लोकतंत्र का नहीं है, बल्कि राजनीति का है और वोट बैंक का है। जहां फायदा दिखता है वहां समर्थन और जहां नुकसान दिखता है वहां पर विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दोहरे रवैये को पकड़ लिया और कहा कि 7 दिन के अंदर सहयोग कीजिए, वरना बाद में रोने के लिए मेरे पास मत आइएगा। अब आप सोचिए कि आयोग ने एक एक नाम पर जांच के लिए इतनी बड़ी मशीनरी लगा दी, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ नैरेटिव सेट करने का काम किया है और अभी तक वही वो कर रहे हैं। जनता के बीच में डर फैलाया कि लोकतंत्र खतरे में है, जबकि हकीकत ये है कि आयोग के पास हर शिकायत का समाधान करने की पूरी क्षमता है।
यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है कि जब महाराष्ट्र में संजय कुमार ने पहले कहा था कि वहाँ चुनाव आयोग ने वोटों को बढ़ाकर वोटों की चोरी की है, लेकिन बाद में उसने ट्वीट डिलीट भी किया और माफ़ी भी मांगी, तो उसके खिलाफ केस हुआ और मीडिया ने उसकी खाल भी खींची। लोकतंत्र के साथ ऐसा खेल खेलने वालों के खिलाफ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता खुलेआम आरोप लगाते फिर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर धांधली कर रहा है, फिर भी उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। चुनाव आयोग ने अब ये साफ कर दिया है कि अगर 7 दिनों में आपत्ति दर्ज नहीं कराई और एफिडेविट नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपके सारे आरोप बेबुनियाद थे। ये सीधा मैसेज है कि राजनीति में ड्रामा तो चलेगा, लेकिन संस्थाओं को बदनाम करने की इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। असल सवाल ये है कि विपक्ष का मकसद क्या है। अगर सच में उन्हें वोटर लिस्ट की चिंता थी तो वे समय रहते चुनाव आयोग को शिकायतें देते, बूथ लेवल पर अपने प्रतिनिधि भेजते और आयोग के साथ मिलकर गड़बड़ियों को सुलझाते। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। उन्होंने मौका गंवाया और अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार खा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, चुनाव आयोग की क्षमता और तैयारी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरी, विपक्ष अपनी राजनीति के लिए लोकतंत्र को खतरे में दिखाने का खेल कर रहा है। और तीसरी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नाटक और मातम से लोकतंत्र नहीं चलता, सहयोग और जिम्मेदारी से चलता है। अब आने वाले समय में यही एसआईआर और ज़्यादा सटीक और बेहतर तरीके से लागू हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने अनजाने में खुद को ही एक्सपोज कर दिया। जनता भी देख रही है कि असली समस्या आखिर है कहाँ। उनके समाधान की कोशिश हो रही है या सिर्फ नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो साथियों, ये है सच्चाई उस मुद्दे की जिसे विपक्ष ने बड़ा संकट बनाकर पेश किया था। असलियत में ये चुनाव आयोग की पारदर्शिता और सिस्टम को मजबूत करने का कदम है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।